श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर और माँ सती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध उपाय की बात करेंगे, जो कि साल भर में सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि पे हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस उपाय का नाम है 7 कांटे वाला उपाय। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप अपनी मनोकामना को तो पूरी कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपके जीवन के जो कष्ट होंगे उनको भी दूर कर सकते हैं ना। बड़ा ही स्पेशल सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेल का पेड़। तो जो कांटे लेने हैं हमें ना, वो कौन से लेने हैं? हमें किसी फूल पत्ती की कांटे नहीं लेने हैं ना, हमें लेने होंगे बेल के कांटे। कौन से? बेल के। आपको पता है कि बेल के पेड़ में माँ सती का वास होता है। भोले शंकर को माँ सती बहुत प्रिय हैं और माँ सती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं भोले शंकर को बहुत प्रिय हैं, चाहे वो बेल के पेड़ में लगे हुए कांटे ही क्यों ना हो। तो इस उपाय में हम बेल के 7 कांटे लेने वाले, ठीक है ना। ले लिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब बेल के कांटों को तोड़िएगा बहुत ही ध्यान से तोड़िएगा, कोई बड़े को साथ में लेके जाइएगा और फिर तोड़िएगा, क्योंकि इनके कांटे बहुत शार्प होते हैं और आपके हाथों में चुभ गए तो काफ़ी दिनों तक इनके घाव बने रहते हैं, ठीक। अब देखो, इस टाइम पे महाशिवरात्रि है और अभी मैं बाहर गया था तो मैंने देखा कि हर एक गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको धतूरा मिल जाएगा। तो अब कोई लोग ये बहाना मत मरना कि भैया धतूरा हमें नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धतूरा हर जगह अवेलेबल है, तो एक धतूरा भी लेना होगा, ठीक। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। पूरे दिन में महाशिवरात्रि का हर एक क्षण अपने आप में शुभ होता है, तो इस दिन हमें किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या करना है? भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाना। इस उपाय में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। आपको प्रार्थना कैसे करनी है महादेव की, वो मैं आपको बताऊंगा। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कोशिश करेंगे इस उपाय को मंदिर में करने की। नहीं जा पाते हो मंदिर भीड़ की वजह से या फिर किसी भी कारण से, अपने घर पे कर लो, ठीक। आपके पास में एक धतूरा है और आपके पास में बेल के 7 कांटे हैं, यही तो है। तो क्या करना है? आपको उस सबसे पहले उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहले तो धतूरा चढ़ाओ, अभी कुछ बोलना नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ चढ़ाते जाओ। क्या करेंगे? पहले धतूरा चढ़ाएंगे। धतूरा चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेल के 7 कांटे हैं, उन 7 कांटों को एक एक करके कोशिश करना धतूरे के ऊपर रखने की। अब मान लेते हैं धतूरा शिवलिंग के ऊपर टिकता नहीं है और धतूरे के ऊपर कांटा टिकता नहीं है, तो आप शिवलिंग पे कहीं पे भी धतूरा और बेल पेड़ के 7 कांटों को समर्पित कर सकते हो। अब देखो, सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। आपको क्या करना होगा? महादेव के सामने खड़े होना है, हाथ जोड़ करके विनती करना है और प्रार्थना कैसे करनी है पहले आप ये सुन लो। क्या कहेंगे? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम यह बेल के 7 कांटे आपको समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे जीवन के जो कष्ट रूपी कांटे हैं उन्हें आप ले करके और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। क्या कहना है? कि हमारे जीवन के जो कांटे हैं हे शिव शंभु, उन्हें आप ले लीजिए, आप ग्रहण करें और हमारे जीवन में जो भी कांटे रूपी दिक्कतें चल रही हैं उनको सुख शांति समृद्धि में बदल दें। कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों को शिव शंभु भोलेनाथ से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कांटा उठा करके घर पे नहीं लाना है, कोई भी धतूरा घर पे नहीं लाना है, कोई भी जल घर पे नहीं लाना है। इस उपाय में सिर्फ आप चढ़ा देंगे और जैसे मैंने आपको बताई है प्रार्थना करने के लिए, वैसे प्रार्थना महादेव से आपको करनी होगी। इतनी बातें क्लियर हुई? तो आप सभी को इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। अब इतनी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक। फिर आप चाहें तो जल वगैरह समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पूजा पाठ करनी हो, बेलपत्र, दूध, दही, जो भी चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। बातें समझ में आई? तो इस तरीके से आप बेल के 7 कांटे का ये उपाय करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के महाशिवरात्रि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय भी हमेशा नहीं किया जाता है, साल में सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि पे इस उपाय को किया जाता है। तरीका समझेंगे, सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं फिर तरीका समझेंगे। इस उपाय के 2 फायदे हैं।
पहला फायदा तो यह है कि अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है, माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके नहीं होता, तो आप इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, अगर आपका कोई दुकान है और व्यापार दुकान में आपके ग्राहक नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, इतनी कंपटीशन जो आज के टाइम पे मार्केट में चल रही है, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाता है, आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, एक धतूरा फिर से लेंगे, ठीक है ना। धतूरा ले, बहाना नहीं करेंगे धतूरा नहीं मिल रहा भैया। धतूरा मैंने देखा है बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में हर जगह अवेलेबल है, तो एक धतूरा लीजिए। धतूरा लेने के बाद में आपको जो दूसरी चीज़ लेनी होगी वो होगी हल्दी। जैसे ही हल्दी का नाम आता है आपके माइंड में होगा भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती, लेकिन जब कोई विशेष दिन आता है, जब हमारे जीवन की कोई विशेष परिस्थिति होती है, उस टाइम पे हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हल्दी लेंगे। अब जो धतूरा आपके पास में है, जो भी हल्दी आपने लिया है, पहले तो हल्दी को, जो खड़ी हल्दी होगी उसको पीस करके पाउडर बनाना, ठीक है ना। अब जो धतूरा आपके पास में है, उस धतूरे को इसी हल्दी के ऊपर रख करके जितना भी हरा वाला पोर्शन होगा अच्छे से लगाएंगे हल्दी को, ताकि जो हरा वाला पोर्शन है धतूरे का वो कहीं से दिखाई ना दे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। इतना करना, फिर क्या करेंगे, आप इस धतूरे को उठाना और आपके पास में होना चाहिए लाल कपड़ा। कौन सा लाल कपड़ा? जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, नया ही लेना है, पुराना हो बट वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक। इतना करने के बाद में आप सभी लोगों को उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अभी लाल कपड़े में नहीं रखना, लाल कपड़ा अपने पास रखेंगे। धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। इस उपाय को करने का समय है, क्या है, 12 बजे। क्या है, 12 बजे। 12 बजे चाहे तो दोपहर में या 12 बजे रात में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके लिए इजी हो, है ना। चाहे 12 बजे दोपहर में या 12 बजे रात में। नहीं कर पाओगे 12 बजे तो रात में भी कर सकते हो, 9-10 बजे के आसपास, ठीक। इतना करने के बाद में थोड़ी देर तक चढ़ा रहने दो। थोड़ी देर के बाद में धतूरे को उठाओ, जो लाल कपड़ा मैंने बताया उस लाल कपड़े में बांध लो उस चढ़े हुए धतूरे को। आप अपने बिजनेस वाले स्थान पे रख सकते हो, और घर में धन संपदा की कमी है तो उस लाल कपड़े को धतूरे में जो आपने लपेटा है उसे अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, कोई भी दिक्कत घर में नहीं आएगी। और हाँ, अगर आपको अपने खेती को अच्छा सा ग्रो करना है कि आपकी खेती फसल अच्छे हो, तो खेत की ज़मीन होगी उसके नीचे भी दबा सकते हो, ठीक। अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले आप सभी लोगों के पास में बस कुछ ही घंटे और बचे हैं। 26 फरवरी रात 12 बजे तक मैं एक ऑफर चला रहा हूं, आप सभी को पता होगा, और वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष में से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ देखो मैं इस बार आपको क्या क्या मुफ्त दे रहा हूं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, प्लस आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलेगी, प्लस आप सभी लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव को समर्पित करने के लिए फ्री मिलेगा। और इस बार मैंने एक चीज़ और जोड़ रखी है, और वो है एक रुद्राक्ष का फल मैं आपको फ्री दे रहा हूं, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक आपकी किस्मत के ऊपर होगा क्या निकलेगा जब घर पे छिलके को निकालोगे। अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट मत करिए, सभी लोग जल्दी से व्हाट्सएप करिए। अभी तक लगभग 10,000 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर कर दिया। आपका इतना प्रेम, इतना प्यार मैंने सोचा भी नहीं था। तो जिसने ऑर्डर नहीं किया जल्दी से ऑर्डर करिए, ताकि आपके घर पे मैं जल्दी से भेज पाऊँ, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल का दाना, दिख रहा है ना। क्या करना है, आपको इस उपाय के लिए मात्र 1 चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, यह उपाय स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए, कि घर में कोई भी इंसान है जो बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप उपाय करेंगे। चावल का 1 दाना लेंगे, 1 बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। आपको पता होगा महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे प्रिय है तो क्या होता है, लाल चंदन। तो आप सभी को क्या करना है, लाल चंदन को पहले कहां पे लगाना है, बेलपत्र के बड़े पत्ते पे लगा दिया।
और हाँ, आपको एक नहीं लेना है, सॉरी, आपको 3 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 3। और जो चंदन आपने लगाया है वहां पर चावल से त्रिपुंड बनाओगे। कैसे? देखो मैं बना रहा हूं। एक चावल का दाना ऐसे चिपकाओ, दूसरा ऐसे चिपकाओ, तीसरा ऐसे चिपकाओ। अरे बन गया त्रिपुंड कि नहीं बन गया? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। त्रिपुंड बना ना? तो आप सभी को त्रिपुंड बनी हुई चावल से इस बेलपत्र को उठाना है और तांबे के लोटे में जल भर के महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। नियम समझेंगे। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेल पत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके विनती यही करनी है कि हमारे घर में लोग स्वस्थ रहें, कोई इंसान बीमार ना रहे, हे शिव शंभू हम लोग हमेशा खुश रहें। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? करिएगा जरूर। 3 उपाय की बातें हो गई। एक सबसे स्पेशल और सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम होती है और वो होती है धन संपदा के लिए। देखो, मैंने आपको 2 रुद्राक्ष बताए हैं। 7 मुखी होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी होता है घर में सुख शांति के लिए। मैं ज़्यादातर लोगों ने दोनों ऑर्डर किए हैं। बहुत कम पैसे में आप सभी को दे रहा हूं, बहुत हाई फाई कोई प्राइस नहीं है और बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूं, तो ऑर्डर आप कर सकते हो। बहुत कम टाइम है ना। एक बेलपत्र लीजिएगा धन प्राप्ति के लिए, इस उपाय के लिए, और एक कमल गट्टा लेना, ठीक है ना? धन का उपाय कर रहे हैं तो कमल गट्टा क्या होता है? अनिवार्य होता है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना और सबसे पहला काम करेंगे, बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके कमल गट्टे को, मेरी बात वेट, कमल गट्टे को बेल पत्र के बड़े पत्ते के ऊपर किसके नाम से चढ़ाओगे? रिद्धि सिद्धि के नाम से कमल गट्टे को समर्पित करके और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पे, यकीन मान लीजिए पूरे साल भर आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। मैंने कोशिश की आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन से दिन के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। नंबर एक बार आप नोट और करेंगे, 9005643345। जल्दी से मैसेज करिए ताकि आपके घर पे मैं जल्दी भेज पाऊं। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।